हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डिफेंस डेवलपमेंट 2021। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आपकी डिफेंस की जितनी भी प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, नई मिसाइल्स आ रही हैं, नई एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ये पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इसलिए कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, और अमूमन आपके स्पेशली जो बच्चे हैं एस्पिरेंट्स हैं, जो एनडीए से लेके आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन तक तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो डिफेंस डेवलपमेंट को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि आपकी रिटर्न के साथ साथ आपका जो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। और सिर्फ एसएसबी से ही नहीं, आपका जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है, जो कि आपका सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का होता है, उसमें भी आपसे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और यूपीएससी के अमूमन काफ़ी ज़्यादा जो इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पे भी डिफेंस डेवलपमेंट को पूछा जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस का और डिफेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर रहता है। ठीक है, अब देखिए डिफेंस की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट रहती है। अगर आप कभी भी फॉलो कर रहे होंगे तो एक नहीं, बहुत ज़्यादा होती हैं। और स्पेशली आपके जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, इनके साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा आपने देखे होंगे कि मिसाइल प्रोक्योरमेंट हो रही है। आपकी जो जितनी भी साइंस की और टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं वो हो रही हैं। ठीक है, एक दूसरे से आप शेयर करते हैं। ठीक है, तो अब और अभी रिसेंटली जैसे ड्रोन पॉलिसी के बारे में बात करा था, तो देखिए अब ड्रोन जो है अब एक नए नए हम चैलेंजेस पे आ रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिफेंस। वो इस तरीके से कि देखिए हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट होते हैं, ठीक है, वहाँ से ड्रोन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, और अब वॉरफेयर का जो तरीका है वो भी चेंज हो रहा है, तो डिफेंस की डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो विदाउट एनी फर्दर डू आज स्टार्ट करते हैं इसके 2021 के डिफेंस डेवलपमेंट पे। सबसे पहले देखिए कि मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुई थी। ठीक है, तो देखिए अब ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट जो है, और ये शॉर्ट रेंज जो है उसके लिए है, और ये सरफेस टू सरफेस है। अब देखिए मिसाइल कैसी होती है, सरफेस टू सरफेस, मतलब कि ये आपका सरफेस है और ये सरफेस है, वहाँ पे आपने फायर करनी है। सरफेस टू एयर क्या हुआ है, सब सरफेस से ऊपर एयर में कोई चीज़ जा रही है तो वहाँ हो रही है। और एयर टू सरफेस हुई मतलब कि आप किसी एयरक्राफ्ट से सरफेस पे कर रहे हैं, और एयर टू एयर मतलब कि किसी एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट पे आप उसको थ्रो कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी टेस्ट फायर हुई है कहाँ पे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है कहाँ पे, उड़ीसा में है। तो ये कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि कहाँ पे है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हीलर आइलैंड कहाँ पे है और वो क्यों इतना ज़्यादा फेमस है। चलिए, अब डीआरडीओ जो है उसने इस प्रोजेक्ट पे जो है 2015 से ही स्टार्ट कर दिया था, और ये एक शॉर्ट रेंज सॉलिड फ्यूल सरफेस टू सरफेस मिसाइल की तरफ है। और ये जो उसका टारगेट रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर का है। तो ये देखिए शॉर्ट रेंज का जो है तो 150 से 500 किलोमीटर का है, और इसकी एक्यूरेसी जो है लेस देन 10 मीटर है। अब ये एक्यूरेसी क्या होती है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके ये जो है टारगेट ये है, तो आपके जो इस पूरे टारगेट के आसपास 10 मीटर के आसपास जो है इसकी एक्यूरेसी रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि टारगेट की यहीं पे आएगा, ये यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे से भी गिर सकता है। लेकिन देखिए अब ये क्योंकि ये आपकी जो है सॉलिड फ्यूल सरफेस की है, तो ये 10 मीटर के आसपास तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, और टारगेट एक्यूरेसी तो इसकी ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है अग्नि पी मिसाइल। ठीक है, अब ये अग्नि पी मिसाइल क्या है, ये एक नई जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि पी प्राइम जो है, पी जो स्टैंड वो प्राइम करता है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियर कैपेबल है मतलब इसमें न्यूक्लियर आर्सेनल भी अगर लगाया जा सकता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान कर सकती है। ठीक है, और अग्नि पी ये 2 स्टेज कैनिस्ट्राइड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। अब कैनिस्ट्राइज्ड क्या होता है, देखिए बड़े ही सिंपल भाषा में देखिए कि देखिए सपोज़ ये ट्रक है आपका। ठीक है, अब इस ट्रक के ऊपर एक कनस्तर लगा होता है, कनस्तर अगर टीन के टाइप का ही एक मानते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे आपने ये गाड़ी कहीं पे खड़ी कर दी, यहाँ से ये इसको पुश मिलता है, ये पुश करके थोड़ा सा ऊपर जाता है, और जैसे ही इसको मतलब 15 से 20 या फिर 40-50 फीट की जितनी भी दूरी होती है, पुश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है अपने टारगेट की तरफ चलना शुरू हो जाता है। अगर न्यूक्लियर कैपेबल है तो बहुत ही ज़्यादा ये नुकसान तो पहुंचा ही सकता है। अभी कैनिस्ट्राइज होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे रहता है, अब देखिए कि
क्या है कि आपके जो हैं न्यूक्लियर आर्सेनल कहीं पे भी आपने जैसे कि डिप्लॉय करनी है, सपोज़ अगर मैं रह रहा हूँ पालमपुर में तो मैंने यहाँ पे ये जगह बना दी, लेकिन अगर इसको जगह ना बना के इसको हम एक्सेसिबल कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मैंने इसको बोला कि चलो मिसाइल को मैंने ट्रक में घुसा दिया और ट्रक्स को इसको मैं किसी रिमोट जगह पे, मतलब कि कहीं से भी कहीं पे भी घुमा के कश्मीर में से ले जा गया, ठीक है, या फिर इस ट्रक को मैंने पहुंचा दिया असम में पहुंचा दिया या किसी नेबर कंट्री के पास पहुंच गया। अब क्या है कि ट्रक की मूवमेंट तो कोई फॉलो कर भी नहीं सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्लैंडस्टीन यानी सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, ठीक है। और इसमें देखिए डुअल रिडंडेंट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम भी है, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिसाइल है, ठीक है जी। अब कैनेस्ट्राइजेशन ऑफ मिसाइल जो है वो क्या करता है, टाइम जो है रिक्वायर का लॉन्च करने का वो बचाता है, और साथ में क्या है कि वो स्टोरेज और ईज़ ऑफ हैंडलिंग का भी कॉन्सेप्ट जो है उसको भी बचाता है। अभी इसकी सरफेस टू सरफेस टाइप की ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज जो है 1000 से 2000 किलोमीटर है। तो देखिए मतलब कि अगर मैं 1000 से 2000 किलोमीटर, मतलब कि अगर आप दिल्ली से बैठे हैं तो इसको कहीं से भी ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब कि इट इज़ वेरी वेरी लीथल। अग्नि पी है इसका नाम, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिल्ली से पाकिस्तान की दूरी कितनी है, ठीक है। आपको जो है अपने आप को इमेजिनेटिव स्टेट में हमेशा लेके जाना है डिफेंस की। आप जब भी बात करते हैं तो यू नीड टू हैव दैट इमेजिनेटिव स्टेट कि ये अगर बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, दिल्ली से कितनी दूरी है, जैसलमेर से कितनी दूरी है पाकिस्तान वगैरह की, ठीक है। तो ये सब का आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडिया ने टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो, इसका नाम है स्मार्ट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, अब देखिए स्मार्ट सिस्टम जो है वो इंडिया को एनहांस करेगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी की लिए, ठीक है। अब स्मार्ट क्या है, एक मिसाइल है जो कि असिस्टेड होती है किससे, लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है, और ये टॉर्पीडो रेंज के लिए यूज़ होता है। अब टॉर्पीडो क्या होता है, ये अंडर वाटर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। टॉर्पीडो इज़ लाइक अंडर वाटर मिसाइल को है, तो वो एंटी टॉर्पीडो के लिए इसको जो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो यूज़ होगा, ठीक है। अब ये वेपन सिस्टम जो है डीआरडीओ ने बनाया है किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या नाम है और किसके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नैनो स्नाइफर के बारे में बात करते हैं। नैनो स्नाइफर क्या चीज़ है, नैनो स्नाइफर एक वर्ल्ड का फर्स्ट एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है जो कि माइक्रो सेंसर टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, होम ग्रोन एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर डिवाइस है, ठीक है। मेक इन इंडिया का ही एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारे यहीं पे बना है। और ये नैनो स्नाइफर जो है वो एक्सप्लोजिव डिटेक्ट कर सकता है लेस देन 10 सेकेंड में, मतलब 10 सेकेंड के अंतराल में ही ये आपके जो है एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को डिटेक्ट कर सकता है, और ये एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है चाहे आपकी मिलिट्री हो, कमर्शियल या होममेड एक्सप्लोसिव थ्रेट्स हो। तो मतलब कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बून है, ठीक है जी। और फर्दर जो है ये एनालिसिस करता है एल्गोरिदम, जिससे कि ये कैटेगराइजेशन कर सकता है एक्सप्लोजिव की इनटू एप्रोप्रिएट क्लास, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लोजिव का क्या है कि सपोज़ आप दिवाली पे बम लेके आए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली नैनो स्नाइफर जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये तो एक्सप्लोजिव है, लेकिन अब वो उसके पास एल्गोरिदम है कि किस तरीके का है, कि इज़ इट टू लीथल, इज़ इट लेस लीथल, तो नैनो स्नाइफर कैन डू दैट। अब ये इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है जी, और MEMS सेंसर भी लगे हुए हैं जो कि ये इम्पोर्ट कॉस्ट जो है हमारे कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बचाएगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट नैनो स्नाइफर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी। एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए DRDO जो है, आपने देखा होगा कि हम जितनी भी अभी न्यूज़ देख रहे हैं उसमें DRDO का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। तो दोस्तों बताइए कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही ईजी है, आप बता सकते हैं, और साथ में बताइए कि इसकी कंट्री में टोटल कितनी लैब्स हैं, ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अब DRDO ने डेवलप किया है एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी, और ये प्रोटेक्ट करेगा इंडियन एयरफोर्स जेट्स को फ्रॉम मिसाइल अटैक्स, ठीक है। अब देखिए शाफ्ट होता है क्या है, प्राइमरी एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर होता है देखिए, जैसे मिलिट्री यूज़ करती है वर्ल्ड वाइड, और मतलब हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि फाइटर जेट्स होते हैं या फिर नेवल शिप्स होते हैं, उनको रेडार से और उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है मैकेनिक्स से उसको बचाने के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए शाफ्ट जो है वो एयर रिफ्लेक्ट के
तरीके से आपके ये जो दिखाया हुआ है यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। और जैसे कि ये मिसलीड कर देता है एनिमी रेडार्स और डिफ्लेक्टिंग को, ठीक है। मतलब मैं एक मूवी का नाम भूल गया, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द मूवीज़ देखी है, ठीक है। जैसे आप एयरफोर्स वन है, ठीक है, एयरफोर्स वन एक मूवी है, ठीक है। तो उसमें देखा होगा कि आपके जो हैं वो फ्लेयर्स यूज़ करते थे। फ्लेयर्स क्या करते हैं, फ्लेयर्स आपके यहाँ से जो है आपके रिलीज़ होते हैं 1 2 3, वो हैवी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी जो आपकी हीट सेंसन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपकी जो मिसाइल है जो कि हीट सेंसेशन देखती है, क्योंकि इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो फिर मिसगाइड हो जाती है कि मिसाइल को लगता है कि अच्छा एयरक्राफ्ट ये नहीं है, यहाँ पे है, तो उसको वहाँ पे मिसगाइड हो जाता है, ठीक है। तो एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी भी उसी तरीके से है कि वो जो एडवर्सरीज़ हैं उसको बचाने के लिए है, और इंडियन एयरफोर्स को ये एक काफ़ी ज़्यादा बून की तरह इस्तेमाल करी जाएगी। अब शाफ्ट जो है क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी है, और ये प्रोटेक्ट करेगी फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्रॉम हॉस्टाइल रेडार थ्रेट्स, ठीक है। ये बेसिकली रेडार थ्रेट्स की तरह है, ठीक है। तो फ्लेयर्स का एग्जांपल जो है आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से ई वॉरफेयर्स पे काम चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ब्रह्मोस एयर वर्जन टेस्टेड फ्रॉम सुखोई 30, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मोस ने अभी क्या किया है, एयर वर्जन जो है ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड की है फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट जो है सुखोई 30 MKI। अब क्या है ये देखिए, अब ब्रह्मोस क्या है, आपके जो एक कॉम्बिनेशन है ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को रिवर जो है, कहाँ पे, ये आपके रशिया में है, ठीक है जी। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो डेवलप की हैं ब्रह्मोस एयरस्पेस, ये एक जॉइंट वेंचर है कंपनी का, जैसे DRDO और NPO जो है माशी नॉट त्रेन्य है। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज ये मैंने बहुत कोशिश करी, बट इट इज़ लाइक माशी नॉट त्रेन्य। आप अगर आपको लगता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट आई वाज रियली नॉट एबल टू डू दैट। हाउएवर द स्पेलिंग इज़ वेरी करेक्ट, ठीक है। तो आप स्पेलिंग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वेरियस वर्जन जो है ब्रह्मोस के, उसमें देखिए वो आप लैंड वॉरशिप और सबमरीन से फायर किए जा सकते हैं। और अब सुखोई 30 फाइटर जेट जो है वो ऑलरेडी जो है डेवलप कर चुका है और सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका है इन पास्ट, ठीक है। तो ये भी अब काफ़ी ज़्यादा एक नई डेवलपमेंट हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अब ये क्या है, देखिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है ये डोमेस्टिक डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है, और इसका नाम यही है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, DTIS भी कह सकते हैं। अब ये स्कीम किस लिए है, तो बूस्ट करेंगे डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, और 400 करोड़ का एक आउटले बना है जिसमें कि स्टेट ऑफ आर्ट जो टेस्टिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो पार्टनरशिप में करेंगे आप इंडस्ट्रीज़ के साथ। उसमें क्या होगा कि आपकी जो 75% जो है वो गवर्नमेंट फंडिंग होगी, ठीक है जी, जो कि एक ग्रांट इन एड के साथ होगी, और रेस्ट जो 25% है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो बॉर्न करेगी स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट होगी किसकी, इंडियन प्राइवेट एंटिटीज़ की, ठीक है जी। तो इसमें प्राइवेट एंटिटीज़ और इंडस्ट्रीज जो है वो काम करेंगी, इसमें 75 और 25 का रेशो रहेगा। तो दिस इज़ अबाउट डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडिया और रशिया ने क्या है AK-203 राइफल डील जो है उसको साइन किया है, ठीक है। उसमें क्या है कि दोनों कंट्रीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 6 लाख जो AK-203 राइफल जो हैं उनको जो है साइन करेगा, ठीक है जी। इसमें हम रशिया से प्रोक्योर करेंगे। अब ये इसमें क्या हुआ था, 2+2 समिट जो हुआ था उसमें दोनों साइड ने जो है दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया था कि 6 लाख जो AK-203 राइफल्स जो हम लेंगे, और ये अमेठी जो है उत्तर प्रदेश में वहाँ पे जो है इसकी जो फैक्ट्री है वो बनेगी, ठीक है। अब क्या है, ये 5000 करोड़ की जो डील है ये इसकी जो वर्थ है, और साथ में क्या है इसमें एक एग्रीमेंट के अलावा जो कॉल्शिनकोव राइफल्स जो हैं जो कि दोनों कंट्री ने साइन की है एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी, तो ये नेक्स्ट डेकेड मतलब कि 2021 से लेके 2031 तक इस पे काम किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि अब एक्सरसाइजेज पे आते हैं, यहाँ से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। जो एक्सरसाइज 2021 में हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज एक्यूवेरन जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच में ही हुई है, जॉइंट मिलिट्री है, ठीक है जी। आपके ये टाइप्स दिए हुए हैं ऊपर, ठीक है। और एक्सरसाइज शक्ति जो है इंडो फ्रांस के बीच में ही, ये भी जॉइंट मिलिट्री है। कॉन्कन शक्ति 2021 इंडिया और यूके के बीच में ही, ये बायलैटरल ट्राई सर्विस है, मतलब तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व थे। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास जो है इंडिया USA के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की है। एक्सरसाइज जपाज 2021 जो है इसमें इंडिया जो है एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री था और एक मल्टी नेशनल मिलिट्री
एक्सरसाइजेज जिसमें कि 9 कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेटिंग थे, बाकी जो है उसमें कुछ इन्वाइटीज़ भी थे, ऑब्जर्वेशन वाले भी थे, ठीक है जी। और एक्सरसाइज मालाबार जो है वो इंडिया, यूएसए और जापान की जो है ये तीनों नेवीज़ जो हैं कर रही थी, ठीक है दोस्तों। तो दिस वाज अबाउट, एक संक्षेप में आपके 2021 की डिफेंस की डेवलपमेंट है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बट ये काफ़ी प्राइमरी आपकी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ठीक है दोस्तों, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।